ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गीता श्रॉफ से। गीता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसमें ठीक होने का परसेंटेज क्या है? देखिए, परसेंटेज डिपेंड करता है कि कितना हालत ख़राब है और कितना जल्दी पेशेंट आता है। अगर पेशेंट महीना 2 महीने में आता है लेकिन उसका ब्रेन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो सोचती हूँ कि पूरा ठीक हो जाए। लेकिन अगर 1 महीना में आता है और उसका ब्रेन टोटली डैमेज हो जाए, तो हम कितना हद तक ठीक करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो हमारी जो स्टेम सेल्स के साथ सेरेब्रल पॉल्सी के ऊपर काम किया गया है, ये हम लोगों ने काफ़ी हद तक पब्लिश भी किया है, हम मॉनिटर भी करते हैं और हमने देखा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर ठीक हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस बढ़ जाता है, कॉग्निशन बढ़ जाता है। आप सोचिए कि जो बच्चा का ब्रेन काम नहीं करता है, वो काम करने लग जाए, तो ज़िंदगी तो कट जाएगा ना पूरा। लेकिन ये तो बात हो गई कि आप समय पर अगर बच्चा आपके पास पहुँचता है या पेरेंट्स अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं, तो आप उसका इलाज उसको पूरी तरह ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आम तौर पर 5 या 6 महीने लग जाएँ और 6 महीने के बाद पेरेंट्स नहीं, आते कोई हैं, बात नहीं। कुछ सो के जगता है मान लो, तो क्या वो उम्मीद छोड़ सकता है या वो भी पूरी तरह रिकवर कर सकता है? ऐसा है, जितना एज बढ़ता है, हम तो अडल्ट्स को भी करते हैं, लेकिन जितना एज बढ़ता है उतना कम चांसेस होता है पूरा ठीक होने में। हाँ, बट ठीक तो हो ही सकता है, बिकॉज़ क्या पता कोई बड़ा बच्चा हो लेकिन उसका डैमेज बहुत छोटा हो। तो कितने बच्चों का आपने इलाज किया होगा? हमने सेरेब्रल पॉल्सी का लगभग 130 बच्चे उनका किया है और 101 बच्चे का पब्लिकेशन भी हो चुका है। अच्छा, क्या पैदाइशी बच्चे ही इसकी गिरफ्त में आते हैं या कुछ एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, टीनेजर होता है, वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है? नहीं, ये पहले ही जन्म से ही है और बाद में होगा तो कोई और कारण हो सकता है। वो फिर सेरेब्रल पॉल्सी नहीं कह जाएगा। ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जिनसे इस बीमारी से बचा जा सकता हो? एक तो पूरा एंटीनेटल केयर, माने अच्छे डॉक्टर के पास जाके अच्छी से एंटीनेटल केयर करे। नहीं तो ये पेरेंट्स कैसे समझेंगे कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि नहीं, डॉक्टर ही बहुत, डॉक्टर हम लोग कोशिश तो सब करते ही हैं कि ठीक ठाक काम करे। तो एक तो डिलीवरी जो है वो ठीक जगह पे जाके करे, घर पे ना करे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन पहचान के उनका जो रिहैबिलिटेशन और जो भी हम थेरेपीज़ दे सकते हैं, वो फटाफट स्टार्ट करें। और ऑफ कोर्स आज के दुनिया में, आज के दिन में स्टेम सेल्स लेना चाहिए। स्टेम सेल लेना चाहिए, लेकिन ये टेक्निक है क्या? क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं इसके बारे में। स्टेम सेल्स वो टेक्निक है जिससे अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ब्रेन में, ये सेल्स जो है, इसमें पूरा शक्ति है कि वो कुछ भी बन जाए। और मेरे पास जो है न्यूरोनल स्टेम सेल्स पड़े हैं जो यूनिवर्सल है, मतलब हर बच्चे को दे सकते हैं, हर आदमी को दे सकते हैं, और वो पूरा ब्रेन को जाके रिपेयर करेंगे तो बाकायदा जो इंजरी हुई थी हाइपोक्सिया में, वो ठीक हो जाएगा। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या उनके साथ जो उनके अटेंडेंट हैं, जो उनके साथ आते हैं, उनको आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? ताकि इस बीमारी की जो संभावित बीमारी जो किसी को भी हो सकती है, बच्चे को दिक्कत आ सकती है, उसके लिए पहले से वो कितने तैयार रहें? ये प्रिकॉशंस जो आपको मैंने समझाया कि पहला तो अच्छा डॉक्टर के पास जाए, खुराक ठीक करे, एक्सरसाइज करे, रेस्ट करे, अपना कैल्शियम्स और वो सब लिए, एंटीनेटल केयर हो, और डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर मेडिकल एड ले। तो क्या सेरेब्रल हाइपोक्सिया इसमें दवाइयाँ भी कारगर हैं? इसमें दवाइयाँ नहीं है, इसमें सिर्फ आप स्टिफनेस के लिए ले सकते हो और फिजियोथेरेपी करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, और इसमें दवाइयाँ नहीं है। तो मानसिक विकृतियों वाले जो बच्चे हैं, क्या उनका भी इलाज संभव है इस तकनीक से? यू मीन स्लो मेंटली? जी हाँ। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्लो मेंटली है तो कोई तो डैमेज है ना ऊपर ब्रेन में, तो वो जो डैमेज है स्टेम सेल से रिकवर हो सकती है। स्टेम सेल टेक्निक पर फिर से आते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। वो क्यों आए आपके पास? क्योंकि इस शैली को जानते नहीं हैं, बल्कि आपने तो अक्सर बातचीत में हमें ये भी बताया कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये शैली अभी विकसित नहीं हुई है। सिर्फ आपके ज़रिए लोगों तक सूचना भर इसके बारे में पहुंची है। तो वो कैसे इस पर यकीन करें? देखिए, यकीन के लिए तो एक तो ऑफ कोर्स पेशेंट दूसरे पेशेंट से बात करें। दूसरा ये है कि जो हमारे मेडिकल फील्ड में
जो हम डॉक्टर्स करते हैं, हम पेटेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और एविडेंस गैदर करते हैं। अगर हम एक ब्रेन स्कैन लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम दिख रहा है और एक ब्रेन स्कैन जो है वो हम ऑक्सीजन ज़्यादा कर है और फ़र्क 2 महीने में हुआ है, जो मेरा इलाज का पहला पीरियड है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें प्रूव करता है कि स्टेम सेल्स ने इसी चीज़ को ठीक किया है। आप समय समय पर अपने रिसर्च के पेपर्स भी देती रही हैं और आपने 21-22 जो हमने सुना है आपके बारे में, इस तरह के पर्चे सबमिट भी किए हैं और देश दुनिया के डॉक्टर्स में एक तरह से तहलका सा मच गया है। अब आप लेटेस्ट पर्चा कौन सा देने वाली हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कहाँ पर्चा वो देने वाली हैं? अभी लेटेस्ट कल ही मैंने सबमिट किया है। ये मैंने सबमिट किया है जो मेरे लैब में हम न्यूरोनल स्टेम सेल लाइन हम जो पेशेंट को देते हैं, तो हमने उसको लैब में ग्रो करके एक पूरा नर्व बनाया है। तो ये मैंने जर्नल सेल में डाला है, अब देखते हैं, कल ही डाला है, अब देखो क्या आता है। चलिए, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं? हालांकि आप इसका जवाब तो दे चुकी हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि इस तरह की बीमारी, मैं तो कहूँगा कि बीमारी किसी को हो ही ना, तो डॉक्टर की नौबत तो बाद में आएगी, वो इस बीमारी से कैसे बचें? इस बीमारी से वो बस यही है कि केयर उस एंटीनेटल टाइम पे ठीक हो, पेरीनेटल टाइम पे ठीक हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ौरन अपना इलाज जैसे फिजियोथेरेपी रिहैब शुरू करें और उसके पहले आप आइए स्टेम सेल्स लीजिए, क्योंकि स्टेम सेल्स इज़ द नेक्स्ट, इट विल ब्रिंग इन अ न्यू एरा ऑफ मेडिसिन। सो स्टेम सेल्स से ही आपका जो बेबी का ब्रेन है जो डैमेज हो चुका है वो रीजनरेट होगा। क्या बच्चों की मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए कुछ एक्सरसाइज भी हैं, मस्तिष्क को लेकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज? काफ़ी न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको सिखाना पड़ता है हर चीज़, लेकिन वो सिर्फ एक रिहैब प्रोग्राम है। एंड बॉडी का जैसे फिजियोथेरेपी, हाथों का ऑक्यूपेशनल थेरेपी, माइंड के लिए आपका न्यूरो जो रिहैब है, लेकिन अल्टीमेट है कि हाँ डेफिनेटली स्टेम सेल्स के साथ आपकी रिपेयर और रीजनरेशन होएगी। आपने सेरेब्रल हाइपोक्सिया के बारे में हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के कुछ पेशेंट से और डॉक्टर से भी हमें मिलवाएं। ज़रूर ज़रूर, आइए आपको मिलाती हूँ। ये है डॉक्टर मिश्रा जी। एंड ये स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी पेशेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं, तो आप इनसे बात करिए। और ये मेरे छोटा सा बेबी है। आपसे जानना चाहूँगा कि ये केस क्या है? देखिए, जैसे आपको डॉक्टर गीता श्रॉफ ने बताया, ये हमारा अथर्व खरे 10 साल का बच्चा जो है, इसको कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, जो उसी ग्रुप में आता है जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनको रूबेला इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण जब पोस्ट प्रेगनेंसी जब बच्चा डेवलप होता है तो उसमें जो सेरेब्रल पैल्सी के जो सिम्टम्स हैं वो इसमें सारे उसी ग्रुप का है, तो उसी के सिम्टम्स सारे इसमें हैं। जैसे कि इसको बचपन में जब पैदा हुआ था दौरे आए, चलने में दिक्कत है, कॉग्निशन में प्रॉब्लम्स थी, खड़ा नहीं हो सकता। धीरे धीरे ग्रेजुअली अब इन्होंने हर जगह का इलाज करा लिया, 10 साल हो गए, 10 साल की उम्र है इसकी, हर जगह का रिहैब डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सब कुछ कराने के बावजूद अब इसको कोई चेंज नहीं आया। इन्होंने हर कोशिश कर ली। जब उनको डॉक्टर गीता श्रॉफ के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ लाया, तो पिछले 4 महीने से ये यहाँ पे स्टेम सेल ट्रीटमेंट ले रहा है। जो जगह से आपको बताया कि कहाँ से स्टेम सेल्स को मिलते हैं, 4 महीने से कंटिन्यूस ये इसको स्टेम सेल चल रहा है और उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सुना है बहुत हताश हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे 4 महीने पहले। बिल्कुल सही बात है। हम एक्चुअली 10 साल से अथर्व का इंडिया और इंडिया के बाहर सब जगह हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट करा के देखा। लगभग 6 साल हम लोगों ने पूना में इसको सब तरह के रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में रखा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इवन हाइड्रोथेरेपी भी हमने इसकी वहाँ काफ़ी कराई। हम लोग इसको इजराइल में भी हमारे साथ था, इजराइल में इसने काफ़ी हाइड्रोथेरेपी और स्पीच थेरेपी पर ध्यान दिया, लेकिन हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं समझ में आ रहे थे। और जो इस एज में बच्चों में इंप्रूवमेंट आ जानी चाहिए सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। हम लोग जब दिल्ली में पोस्टिंग पर आया तो हमें यहाँ के बारे में मालूम चला, और न्यूटेक के बारे में हमने इंटरनेट से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और हमारे कुछ फ्रेंड्स से जिन्होंने हमें बताया, और एक डॉक्टर से भी हमने कंसल्ट किया जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार आप ज़रूर जाइए न्यूटेक। और हमने जब यहाँ डॉक्टर गीता श्रॉफ मैडम से पूरा केस समझा और उन्होंने हमें एश्योर किया कि किस जंग से वो ये कैसे ट्रीटमेंट होगा, स्टेम सेल्स का, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कैसे वो यूज़ कर रहेंगे और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो 4 साल से हम लोग 4 महीने से लगभग हम इसका यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो किस तरह के आपको चेंजेस लगे हैं इन 4 महीनों के अंदर इस बच्चे में?
एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी के इस तरह के पेशेंट्स में हम लोग मेंटल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी इसमें सोशल चेंजेस इंटरेक्शन काफ़ी हमें देखने को मिले। सोशली ही इज़ नाउ वेरी मच एक्टिव एंड इंटरेक्टिव। आप देखें यहाँ पर सभी लोगों को पहचानता है, सबसे बात करने की कोशिश करता है, सबके जवाब देता है अपनी स्टाइल में। तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल अलर्टनेस, अवेयरनेस इसकी बहुत बड़ी है। घर में मोबाइल, सब तरह के टच फ़ोन मोबाइल्स, टेलीफोन्स और टीवी के रिमोट्स और जो वर्चुअल रियलिटी के गेम्स हैं वो अपने आप खेलता रहता है। जबकि ये सब उसमें पहले ये सब सिम्टम्स नहीं थे। और अभी फिज़िकली देखा जाए तो इसका जो स्पाइन का बैलेंस है वो पहले से बेटर हुआ है। अभी देखा बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। और यहाँ फिजियोथेरेपी सेक्शन में ये वॉकर की सहायता से थोड़ा पूरा इस एरिया में वॉक कर सकता है। अभी घर में भी इसकी वॉकर ट्रेनिंग चालू है। इसकी बॉडी बैलेंसिंग पहले से बेटर हुई है और वेस्टर्न कमोड पर ये बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। थाइस वगैरह में स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा आई है। और बॉडी का अपर पोर्शन जो है, अथर हाथ ऊपर उठा के दिखाओ अपने, चलो दोनों हाथ दिखाओ ऊपर, ये ऊपर तक ये अपने हाथ ले जाता है। इसकी बॉडी के जो पार्ट्स में जो स्पास्टिसिटी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पैरों में पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आई है, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन पैरों में आना बाकी है। वॉकर की सहायता से भी चल सकता है। तो अथर बोल भी लेते हैं? अथर अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता है। कुछ कुछ शब्द इसने बोलने शुरू करे, पापा मम्मी, घर के सारे मेंबर्स के नाम लेना सीख लिया और अपनी बातें कहना सीख गया है। इसके एक्सप्रेशन से लगता है कि नाउ ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। वो अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और पहले उससे इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था। इसका वन वे कम्युनिकेशन होता था। हम लोग से कुछ समझाते थे, हम लोग खुद को नहीं मालूम चलता था कि ये समझ पा रहा है बात या नहीं समझ पा रहा है। अब एटलीस्ट ये रिस्पॉन्ड करता है, तो उससे हम लोग को लगता है कि हमारी बात पूरी समझ रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज है जिस पे हमें पूरी उम्मीद है कि धीमे धीमे ये अपनी बात पूरी तरह से हम लोग से कह सकेगा। और फिजिकल चेंजेस जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपना काम खुद कर सके, चलना फिरना शुरू कर सके, वो पूरी उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट विल बी इन पोजीशन टू सी हिम वॉकिंग। चलिए जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि बच्चा चले नहीं बल्कि दौड़े आने वाले समय में। डॉक्टर मिश्रा, अब तक जो आपने 4 महीने इनका इलाज किया है यहाँ, आगे आपका किस तरह की योजना है इस बच्चे को और बाकी जो और पेशेंट्स हैं उनके लिए किस तरह की योजना है इस टेक्निक को आगे बढ़ाने में? देखिए, ऐसा है ना, जो सेरिब्रल पैल्सी हो या हमारे जितने भी बाकी जो स्टेम सेल के ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हमारा फेजिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे इनका भी ये इलाज चल रहा है, उसके बाद हम इनको 2 से 3 महीने का गैप देख के उसकी कंडीशन देखते हुए उसको देंगे और उसके बाद इसी तरह से फ्रीक्वेंट इनको विजिट्स 3 बार 4 बार या 5 बार उसकी जितनी इम्प्रूवमेंट होगी उस हिसाब से बुलाएंगे। फिर ये कहना आज के मेडिकल साइंस में बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, इसको हम 4 सेशन में बिल्कुल ठीक कर देंगे या 1 साल में पूरी तरह से ठीक कर देंगे। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अगर अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारा काम वहीं से ख़त्म होता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ जिए। फिर साल में 1 बार अगर कभी बूस्टर शॉट के लिए आता है तो हम उसके लिए बुलाएंगे। यानी 4 महीने में जो प्रगति है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और आपको उम्मीद जगती है कि इसको आप साल भर के अंदर पूरी तरह दुरुस्त कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, पेशेंट का रिस्पांस आना सबसे बड़ा बात है। अगर स्टेम सेल में किसी पेशेंट ने अपना रिस्पांस दिखाना शुरू किया है, इसका मतलब वो स्टेम सेल उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और स्टेम सेल की सबसे खास बात यह है कि जब वो घर जाएगा, जिस गैप में वो सेल्स है वो डेवलप करते रहेंगे। ये नहीं है कि आपकी आज बुखार हुआ, पैरासीटामोल खाया और बुखार ख़त्म हो गया तो दोबारा बुखार नहीं होगा। स्टेम सेल का एक ये फ़ायदा है कि एक बार जिस चीज़ को रीजनरेट कर देते हैं वो दोबारा वहाँ से नहीं होगा। तो इसलिए वो, इसका मतलब ग्रेजुअली ये भविष्य की थेरेपी इसीलिए बनने वाली है कि ये इसको परमानेंट इलाज की तरह पे धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक करने के तरीके में जाएगा, जिसका और कहीं पे जिस चीज़ का इलाज है ही नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं या किसी भी विकृति की वजह से हो, लेकिन यहाँ इसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से इलाज किया जाता है और इससे भविष्य में भी अच्छी खासी उम्मीदें जगी हैं। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए आपको मिलवाते हैं एक और पेशेंट से। ये हैं सोनू और इनका इलाज कर रहे हैं इस समय डॉक्टर दिपिन ठाकुर। डॉक्टर साहब, ये केस क्या है? जी, सोनू एक सेरेब्रल पैल्सी का केस है। एट बर्थ इसको सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया था, जिसकी वजह से इसके फिज़िकल काफ़ी एलिमेंट्स आ गए थे। इसका स्पीच वगैरह भी काफ़ी इफेक्टेड था। तो अभी पिछले 1 महीने से सोनू हमारे साथ है और इसमें हमने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। जैसे जब ये हमारे पास आया था तो ये नी बेंड करके चलता था, सपोर्ट लेके। अब ये कैलिपर्स पहन के, वॉकर पकड़ के इंडिपेंडेंटली वॉक कर पाता है। इसकी हैंड राइटिंग वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इवन अगर हम वॉकर छोड़ देंगे तो कैलिपर्स पहन के ये विदाउट सपोर्ट भी पूरा बिना किसी को पकड़े हुए आराम से खड़ा हो जाता है। तो बैलेंस वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसका। बाकी इसकी मम्मी भी आपको बता सकती हैं क्या क्या चीज़। चलिए, आप 1 महीने पहले यहाँ आई, आपने इस क्लिनिक के बारे में कहाँ से सुना और जब आप आई तो कितना 1 महीने में
इसमें आपको सोनू के अंदर सुधार दिखाई दे रहा है? मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनका बेटा था, वो उन्हीं से हमको मालूम हुआ कि उनका बेटा ठीक होके यहाँ से गया, तो वो बोले कि आप भी इलाज कराओ, ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम यहाँ पर आए, 1 महीने से हम इसका इलाज करा रहे हैं। पहले से इसमें यही इम्प्रूवमेंट हुआ है कि ये पहले बैलेंस नहीं बना करता था, ठेस लगने पे गिर जाता था, लेकिन अब अपने को रोक लेता है, संभाल लेता है। और पहले माँ जैसे बुलाने पे कहने पे नहीं बोलता था, लेकिन अब कहने पे वो रिपीट करता है इस वर्ड को। और लिखने में भी थोड़ा सा इसका सुधार हो गया है कि पहले सीधी सीधी लकीर के साथ अब फोटोग्राफ वगैरह देख के भी बना सकता है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो इसके पास एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से ये खड़ा भी हो जाता है, और जैसा बताया इनकी माताजी ने कि ये गिर भी जाता था, लेकिन अब तो शायद सपोर्ट की वजह से शायद ये नहीं गिर पाएगा। लेकिन आप ये सपोर्ट कब हटाएंगे जबकि ये बच्चा इंडिपेंडेंटली खड़ा हो? देखिए, जैसे जैसे ये हमारे साथ है, हम इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मिलनी हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं इसके दोनों लेग्स पे। जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जो हमने इसको एक्सटर्नल सपोर्ट्स दिए हुए हैं हम उसको कम करते जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन ये कैसे रिकवर करता जा रहा है। विद स्टेम सेल्स हमने देखा है कि काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें ऑलरेडी, एंड उम्मीद कर रहे हैं कि और चेंजेस आएँ, ताकि हम इसकी सपोर्ट को मिनिमम करते जाएं एंड इसको इंडिपेंडेंट बना सकें। वो हमारा मेन एम है। अभी तो इसको सोनू को यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप सपोर्ट धीरे धीरे हटाएंगे, कितनी उम्मीद है आपको, कितना समय लगेगा? देखिए, समय प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, डिपेंडिंग कि पेशेंट की रिकवरी कैसी है, पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है स्टेम। लेकिन 1 महीने की जो इसकी प्रगति है उसको देखते हुए कुछ तो अंदाज आप लगा सकते हाँ हैं? जी, उसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 5-6 मंथ्स के अंदर इसमें और मेजर चेंजेस आने की बहुत उम्मीद है। और जितना जितना हम, जैसे ये घर भी जाएगा उसके बाद भी अगर एक्सरसाइजेज वगैरह अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे काम करता रहेगा तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे। चलिए, चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छी उम्मीद है, और काफ़ी उम्मीदें भी जगी हैं, पेशेंट्स को भी काफ़ी उम्मीदें जगी हैं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीदें जगी हैं। आप खुद भी यहाँ बहुत एक्टिव रहते हैं, और आपके डॉक्टर्स जो हैं, आपकी जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है, हमारे श्रोता ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो डॉक्टर्स की टीम क्या है और उनके पास क्या क्या विभाग हैं। डेफिनेटली जी, हमारे पास नीचे बेसमेंट में वी हैव फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी डिपार्टमेंट। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारे डॉक्टर गौरव हैं, ये हमारे साथ हैं। आपके लेफ्ट साइड में डॉक्टर दीपक हैं, ये हमारे साथ पिछले 7 साल से हैं। डॉक्टर वरुण, और ये डॉक्टर वरुण के साथ पेशेंट हैं मिस्टर संजय खेतान। डॉक्टर वरुण, ये डॉक्टर दीपांशु हैं, उनके साथ डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर मीनल, और आपके लेफ्ट में ये डॉक्टर अक्षय हैं पेशेंट के साथ। तो ये हमारी पूरी टीम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से यहाँ से पेशेंट्स जो हैं जल्दी से जल्दी रिकवर हों, और जो डेफिशिएंसी या जिस कमज़ोरी की वजह से वो यहाँ आए हैं, वो कमज़ोरी से वो जल्दी से जल्दी निजात पाएँ।